मैं इस्लाम खान, नमस्कार, आदाब। हम मौजूद हैं राष्ट्रीय एकता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर शालीमार गार्डन गाज़ियाबाद ज़िले के अंदर पड़ता है। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद सिद्दीकी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पार्टी को मजबूत बनाएं, आने वाले चुनाव के लिए सभी तरीके की तैयारियों पर ध्यान दिया गया। डॉक्टर नसरुद्दीन गौरी को पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और डॉक्टर नसरुद्दीन गौरी एक संस्था भी चलाते हैं। इसके अलावा वह पढ़े लिखे डॉक्टर भी हैं। मकसद था आज हमें दिल्ली की कमेटी गठन करनी थी। उसमें राष्ट्रीय एकता पार्टी के अंदर हमने राष्ट्रीय एकता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया है गोयल साहब को, और जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं और इनके कुछ साथी भी हमारे साथ आए हुए हैं और दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी दी है और हर चीज़ से इनको पूरी सपोर्ट है पार्टी की तरफ से कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ाएं और सभी समाज सभी वर्गों के साथ काम करें। हिंदू मुस्लिम का कोई रोल नहीं होना चाहिए। एक और सवाल था कि जब किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं वो संगठन में खड़ा करता है, लेकिन जब छोटों का नंबर आता तो राष्ट्रीय बॉडी उसमें दखलंदाजी करती है, उसके नतीजे बाद में बहुत ख़राब आते हैं। तो क्या आपके यहाँ भी इस तरह की पॉलिसी है या जो प्रदेश अध्यक्ष वो सब अपनी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है हमारे पास? हमने भी चुनाव लड़ाए हैं, उनकी जितने हमने चुनाव लड़ाए हैं वो हमने सभी प्रदेश अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी है और ये इस बार भी ऐसा ही होगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष होलसेल मालिक प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मुद्दा रहा, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ी आपको? हमने अपनी पार्टी दोबारा से शुरू रनिंग में ला रहे हैं। पहले हमने पार्टी रोक रखी थी, अब हमारी पार्टी का संगठन दोबारा से खड़ा हो रहा है और हम दिल्ली विधानसभा की तैयारी में लगे। तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले और आज क्या ऐलान किया है आपने? तकरीबन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा है। क्या क्या एजेंडे आपके थे आज कॉन्फ्रेंस में? समाज में जो भी इंसानी ज़रूरत होगी वो पूरी करी जाएगी। तो नहीं लगता कि अगर छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ेंगी तो जो बीजेपी जो जुल्म कर रही है बीजेपी फिर हावी हो जाएगी? इसके लिए रोकने के लिए तो छोटी पार्टियां खड़ी होती हैं। तो बड़ी पार्टियों को वोट तो बिखर जाएगा। वोट बिखरने का काम नहीं है, वोट जो हम अपना एजेंडा हमारा है। जी। आपका खास मुद्दा क्या होगा जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे? सभी लोगों को हम अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। जो और दूसरी पार्टियां जो अदर जो बड़ी पार्टियां हैं वो सब धर्म और जाति के चुनाव लड़ रही हैं और हम इस तरीके से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। ये आम आदमी पार्टी तो पिछली पार्टी में चुनाव लड़ती है, वो धर्म की बात ही नहीं करती है। जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में धर्म की बात ही नहीं करती है, वो पिछली पार्टी में चुनाव लड़ती है। आपका मुद्दा क्या रहेगा? हम भी लोगों को अच्छी सुविधाएं देंगे, जो जन सुविधा होगी वो पूरी देंगे। किस तरह की? और इसे मतलब जो भी सुविधाएं दी जाएंगी हम अपनी पार्टी की तरफ से। ये तो कुछ तो एजेंडा होगा, कुछ तो बता के चलेंगे आप। बेरोजगारी, शिक्षा है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार जो हो रहा है, बाकी जो भ्रष्टाचार तो सभी कहते हुए आ रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहे। लेकिन यह है कि हम कोशिश करेंगे इसमें भ्रष्टाचार को जो ख़त्म किया जाए। सिलेंडर भी मंदिर का। तो अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको क्या जिम्मेदारी दी है और क्या मुद्दा रहा आपका? मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्दीकी साहब ने दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी है और मुझे पूरी आज़ादी के साथ दिल्ली में काम करने की आज़ादी दी है और दिल्ली के अंदर पूरा एक संगठन तैयार करना है और हमको जो है आने वाले 25 के चुनाव में 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ाना है, कैंडिडेट खड़े करने और बिना किसी जाति धर्म के बगैर हम हर वर्ग को लेकर के चलेंगे, सभी को टिकट देंगे, महिलाओं को भी सम्मान देंगे, युवाओं को भी। क्या खास बात लगी आपको? आपका एक क्लिनिक भी है, आप पत्रकार भी हैं, आप किस तरीके से जिम्मेदारी निभा पाएंगे? टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए, टाइम इसलिए निकालूंगा, मैं एक होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ और चैरिटेबल है और मेरे साथ और भी डॉक्टर हैं। मैं अपना जो क्लिनिक का टाइम सिर्फ हफ्ते में 1 दिन रखूँगा। आपने कई पार्टी के लिए काम किया, उसमें कांग्रेस है और कई और दल हैं, तो इसमें पार्टी में जो ज्वाइन की राष्ट्रीय एकता पार्टी ज्वाइन की है, इसमें क्या खास वजह लगी कि आप यहाँ जुड़े? सिर्फ पद के लिए जुड़े या कुछ विचारधारा के लिए जुड़े? विचारधारा के लिए। मैं कई पार्टियों में रहा हूँ, बड़े बड़े ओहदे दिल्ली लेवल पे भी रहा हूँ, राष्ट्र लेवल पर भी रहा हूँ, लेकिन हर पार्टी के अंदर ये देखा कि जो मेन कार्यकर्ता होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है,
उसको ना तो कोई सम्मान दिया जाता, उनको सिर्फ जो है चुनाव के टाइम में यूज़ किया जाता है। क्योंकि हम सारे कार्यकर्ता जो होते हैं अपना वक्त भी खर्च करते हैं, पैसा भी लगाते हैं और मेहनत भी करते हैं, उसके बाद भी हमें किसी तरीके का कोई श्रेय या सम्मान नहीं मिलता है। और ख़ासकर जो कांग्रेस पार्टी है, आज जो कांग्रेस पार्टी क्यों डूबी थी कि उसकी वजह ये थी कि जो बड़े लीडर थे वो छोटे कार्यकर्ताओं को किसी तरीके का सम्मान नहीं देते थे और उनको चुनाव में यूज करते थे। इसलिए अब ये पार्टी जो मैंने ज्वाइन की है, इसकी विचारधारा ये कि हमारी जो ये राष्ट्रीय एकता पार्टी है वो किसी भी जाति धर्म या जो है बिरादर से मतलब नहीं रखेगी। हमारी जो पार्टी है वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बढ़िया हो, ओबीसी हो, एससी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, हम सबको एक समानता के साथ देखना है और हमने जो कार्य करना है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के अधिकार, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं और भ्रष्टाचार के। आपने बताया आपकी पार्टी किसी जाति धर्म पर काम नहीं करेगी, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद साहब ने खुद अपनी जाति का नाम लिखा हुआ है सिद्दीकी, तो सिद्दीकी नहीं लिखा जाता, केवल नाम मकसूद लिखा जाता, तो क्या बुराई थी? देखिए, नाम लिखने से कोई ऐसा फर्क नहीं, अपना टाइटल हर आदमी लिख सकता है, उसमें नहीं। आपने बताया ना हम जाति धर्म पर काम ही नहीं करेंगे। जाति धर्म पर नहीं काम करेंगे, नाम से कोई, इसमें नाम में अगर टाइटल लिखा हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब मैं डॉक्टर नसरुद्दीन गौरी लिखता हूँ तो क्या ये डॉक्टर की पार्टी हो गई या गौरी की पार्टी हो गई? ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है सबको समान जाति के साथ में अपना अगर कोई टाइटल लिखता है, इंजीनियर है इंजीनियर लिख देता है, डॉक्टर लिख देता है, और कोई वकील है तो लिख देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये वकीलों के लिए काम करेगी या डॉक्टरों के लिए काम करेगी। हमने बोला ना कि सब उच्च जाति से लेकर के क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, दलित, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी धर्म के लोगों को लेकर के हमारा जो मकसद होगा वो सबसे अपने धर्म से हट करके हमारा राष्ट्रीय धर्म होगा। आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों की गारंटी ले रहे हैं आप? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। हम तो कोशिश करेंगे उस तरीके के कैंडिडेट उतारेंगे कि हमारी तो 70 की 70 सीट जीत के आए। हम इस